हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों। आप लोग जो था एक्सरसाइज 11.1 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, जैसे 1 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर्स में कितने वीक्स होते हैं, राइट। ये सभी चीजें क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, है ना, 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं, इन सब पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाया था। और साथ साथ एक्सरसाइज 11.1 भी मैंने आपको अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 से पहले जो इनके एग्जाम्पल्स है, उन एग्जाम्पल को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एकदम स्टेप भी समझ में आ जाएगा और कैसे क्वेश्चन किया जाता है, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, ये भी चीजें आपको क्लियर हो। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं हाउ मेनी मिनट्स विल दिस मेक, राइट। यानी कह रहे हैं 120 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, 725 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो देखो ये सेकेंड्स है और क्या है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, मिनट में। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो वी नीड टू डिवाइड, हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो वी नीड टू डिवाइड, राइट। तो देखो 120 सेकेंड्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट रहा है, राइट। तो 2 से कट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 मिनट्स हो जाएगा। यानी देखो 120 सेकेंड्स है तो 2 मिनट्स आ जाएगा। अब देखो 725 है, इसको 60 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली कितना कर रहा है, 12 में ये हो रहा है और 5 रिमाइंडर हो रहा है, तो 12 मिनट्स और 5 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे ही आपको स्टेटमेंट बना करके भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट 640 डेज टू, राइट। देखो कह रहे हैं 640 डेज टू मंथ एंड डेज में कन्वर्ट करना है, ईयर मंथ एंड डेज में कन्वर्ट करना है, वीक एंड डेज में कन्वर्ट करना है। एक ही क्वेश्चंस को आपको मल्टीपल टाइप्स दिया हुआ है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो अगर हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 640 को 30 से डिवाइड करो और जब 30 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। देखो इसको डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, 21 जो है वो क्वोशेंट बट रहा है और 10 जो है वो रिमाइंडर आ रहा है। तो 21 मंथ और 10 डेज आ जाएगा। देखो पहला का ये पार्ट्स होगा 21 मंथ्स और 60 डेज। आप चाहो तो डिवाइड कर लेना, ऐसे देख लो ना, 30 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 640 को, ठीक है। आप डिवाइड करोगे तो ये 21 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो ए पार्ट का हो गया पहला का, ठीक है। बी पार्ट में देखो ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, यानी इसको हमें 365, क्योंकि हमें पता है 1 ईयर्स में क्या होता है, 365 डेज होता है, तो 365 से डिवाइड कर दो। तो देखो 1 क्वोशेंट आ रहा है और इतना रिमाइंडर आ रहा है, तो 1 ईयर्स इतने डेज हो जाएंगे। तो देखो लिखा है यहाँ पे 1 ईयर्स 275 डेज आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहे हैं, वीक्स और डे में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये पता है, क्या पता है कि जो 1 ईयर्स होता है ना, राइट, यानी इसमें क्या होता है कि 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक होता है। तो 7 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 640 को 7 से डिवाइड करोगे तो 91 क्वोशेंट आता है और 3 रिमाइंडर आता है। तो 91 जो है वो वीक्स हो जाएगा, 91 और 3 डेज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको वैसे भी समझाया था कि क्या होता है, कन्वर्ट बिगर यूनिट में करना होता है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ये आपको लेक्चर 11.1 एक्सरसाइज जो सॉल्व किए थे उसमें मैंने आपको डिटेल समझाया था कि जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं ना तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, राइट। चलिए अब देखो फर्स्ट ए पार्ट में क्या, कन्वर्ट टू आवर्स एंड मिनट्स। यहाँ पे हमें देखो मिनट्स दिया हुआ है
और हमें क्या कर रहा है, कन्वर्ट करने के लिए आवर्स में भी कर रहा है और मिनट में भी कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो जब हम इसे क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 60 से डिवाइड करेंगे और 60 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा ना वो आवर्स हो जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा ना वो मिनट हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में करना है। तो क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां मैंने लिख रखा है नोटबुक पे, अब देखो ये क्या है, 300 मिनट्स है। तो 300 को क्या करेंगे हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 5 से कट जाएगा, 6 पंचे 30। ठीक है, ये तो 300 कट गया। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर बचा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये मिनट भी नहीं होगा, सिर्फ आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर क्या बनेगा, 5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए क्या रहा है, 480 मिनट्स है और इसे में कन्वर्ट करना है आवर में भी और मिनट में। तो आवर क्या होगा, क्वेश्चन वाले जो पार्ट होते हैं वो आवर्स में होते हैं और रिमाइंडर वाले पार्ट जो होते हैं वो मिनट में होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 8 छक 48, 8 आ रहा है। ठीक है, ये तो पूरा कट जा रहा है। तो ये भी बच्चों देखो इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये 8 आवर्स ही होगा। राइट, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर बचा ही नहीं। जब रिमाइंडर बचेगा नहीं तो मिनट्स होगा नहीं, ओनली आवर में ही होगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड में देखिए क्या रहा है, 350 मिनट है और इसे हमें आवर और मिनट में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही प्रोसेस है, डिवाइड करिए। तो 350 को अगर आप डिवाइड करेंगे, अच्छा तो इसे 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से करोगे तो 300 आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 50 रिमाइंडर आ गया। अब देखो ये रिमाइंडर आया, तो ये जो रिमाइंडर है ना ये हमारा क्या होगा, मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा मिनट, क्योंकि ये 60 से कम है। अगर ज्यादा होता तो फिर हम डिवाइड करते हैं, बट ज्यादा है नहीं, 50 है, तो ये मिनट हो जाएगा और ये आवर्स हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा हम लोगों का वो क्या होगा, 5 आवर्स 50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 5 आवर्स 50 मिनट। यही हमें आंसर में भी कह रहा है। राइट, तो ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 में 258 मिनट है। तो इसको भी वही सेम करना है, 60 से डिवाइड कर दो। 258 है तो इसको डिवाइड करो, किससे आ जाएगा। राइट, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 4 से तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 कैंसिल्स, ये हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, 4 आवर्स और 18 मिनट्स हो जाएगा। क्या होगा, 4 आवर 80 मिनट्स आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग 4 आवर 18 मिनट। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो कैसे हमें मिनट को आवर और मिनट में कन्वर्ट करना है ये बात आपको क्लियर आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे की क्वेश्चंस को। आगे के क्वेश्चंस में क्या है बच्चों, बी पार्ट में देखो, कन्वर्ट टू मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब बी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट करना है मिनट्स एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करना। और यहां क्या दे रखा है, हमें सेकेंड्स दिया होगा, 375 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स, 378 सेकेंड्स, 32 सेकेंड्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस वही हमें 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट और जो रिमाइंडर बचेगा वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इनको भी हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं जैसे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो वही सेम प्रोसेस तो वही है। तो 375 तो इसे 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 आ जाएगा। ठीक है, 360, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कैंसल्स। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 6 मिनट, यहां जो आएगा क्वेश्चन आएगा बच्चों वो मिनट और ये जो होगा वो सेकेंड आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 6 मिनट हो जाएगा और 15 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आप यहां पे देखें, अगर आप यहां पे 60 से डिवाइड करते हैं 600 सेकेंड्स हैं तो ये तो 1 हो जाएगा।
ठीक है, और ये 0 आ जाएगा, तो ये 10 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा, क्योंकि सीधा डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब आप यहां पे देखो, कह रहा है 378 सेकेंड्स है। 378, यहां पे मैंने गलती से डेज लिखा था, सेकेंड्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है 378 में। तो देखो, तो इसको करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 6 36, 360, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, खत्म। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा? 6 मिनट और 18 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, कह रहा है 632 सेकेंड्स है, तो डिवाइड कीजिए 632, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 लग गया। अब ये क्या हो जाएगा? 3, ये कैंसल्स, अब ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो, ये जो होगा ना 10 मिनट्स होगा बच्चों, क्योंकि 1 नहीं, यहाँ पे एक डिजिट और आ गया ना, तो एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 मिनट हो जाएगा, और ये 32 सेकेंड्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10 मिनट और 32 सेकेंड आ जाएगा, 10 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये बी पार्ट के जो 4 क्वेश्चंस थे, ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो सी पार्ट में क्या रहा है, कन्वर्ट टू वीक एंड डेज में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है? वीक्स एंड डेज में कन्वर्ट करना है, जबकि हमें यहाँ पे डेज दिया हुआ है 12 डेज, 78 डेज, 245 डेज और 35 डेज है। तो डेज को अगर हमें वीक में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हमें क्या करना होता है बच्चों? 7 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है 7 डेज बराबर क्या होता है? 1 वीक होता है। ये मैंने अभी आपको समझाया भी था, है ना। चलिए, तो अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 12 में, और जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा वीक होगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा डेज हो जाएगा। तो चलिए 7 से डिवाइड कर दो 12 में, तो 1 लग जाएगा, ठीक है। तो 7 5 12 5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? आपका डेज आ जाएगा, और ये जो होता है आपका वीक आता है, ठीक है। तो यह हम क्या लिखेंगे? 1 वीक, ठीक है, 1 वीक और 5 डेज, 5 डेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे सेकेंड क्वेश्चन में 78 डेज है, तो यहां पे भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। 78 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कैंसिल, फिर 8 आ जाएगा, फिर 1 लगेगा। अच्छा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 11 वीक होगा, ठीक है। 11 वीक और 1 डेज आ गया, ठीक है। 11 वीक और क्या हो जाएगा? 1 डेज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 11 वीक और 1 डेज। तो इस हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है बच्चों। अब देखो थर्ड में कह रहा है 245 डेज है, और इसे हमें वीक और डेज में कन्वर्ट करना है, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 245 है, ठीक है। तो 7 21 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये होगा कैंसिल। अब देखो 7 5 35 35 आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये एग्जैक्टली कट गया, यानी रिमाइंडर बचा ही नहीं। इसका मतलब 245 जो है डेज है ना, ये जो है 35 वीक हो जाएगा। ये क्या होगा? 35 वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। रिमाइंडर बचेगा जब तो डेज होगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर है ही नहीं तो डेज नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है 35 है, तो 35 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 5 35, ये भी कट जाएगा, एग्जैक्टली कट रहा है। तो जो एग्जैक्टली कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो सिर्फ वीक में ही हो जाएगा। ये क्या होगा? 5 वीक हो जाएगा। क्या होगा? ये 5 वीक हो गया। क्लियर आया? तो ये इनके जो 4 पार्ट्स थे, ये आपको अच्छे से कन्वर्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो डी पार्ट में क्या कह रहे हैं बच्चों? डी में कह रहा है कन्वर्ट मंथ्स एंड डेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या कर रहा है? मंथ्स एंड डेज में कन्वर्ट करना है, जबकि हमें डेज दिया हुआ है 360 डेज, 155 डेज, 48 डेज, 192 डेज है। तो हमें मंथ्स
एंड डेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे कि आपको आसानी से और इजी से समझ आ जाए। तो डेज को अगर हम मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 30 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा, सर मंथ्स तो 29 डेज का भी होता है, 28 डेज का भी होता है, 31 डेज का भी होता है, तो मैं 30 से ही क्यों डिवाइड करूंगा। तो बच्चों ये आप ना ये एग्जैक्टली मंथ्स बात नहीं कर रहे हैं कि ये फरवरी है, ये जो है जनवरी है, ये जो है मार्च है, ऐसा नहीं कह रहे हैं ना। तो हम एक रैंडमली ले लेते हैं 30 और 30 लेकर के ही आप करना, राइट, क्योंकि यहाँ पे मंथ्स कोई इंडिकेट नहीं कर रहे कि कौन सा मंथ है ना। तो इसीलिए हम 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो तो 30 से अगर हम डिवाइड करते हैं 360 को, ठीक है, तो देखो 30 पहले तो 30 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या होगा 2, 32 जा 60, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 12 मंथ्स हो जाएगा। 360 जो डेज होता है ना वो क्या हो जाएगा 12 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 मंथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो रिमाइंडर बचेगा जब तो डेज लिखेंगे ना, तो रिमाइंडर बचा ही नहीं तो ठीक है। अच्छा सेम आपको यहाँ पे भी करना है, 30 से डिवाइड करना है 155 में, ठीक है। तो 155 में अगर आप डिवाइड करते हो तो चलो करते हैं कितना आ जाएगा। तो देखो 30 पंचे 150, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 5। तो देखो ये जो होता है ना ये हमारा मंथ होता है, ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों डेज होता है। तो क्या हो जाएगा 5 मंथ्स 5 डेज हो जाएगा, क्या होगा 5 मंथ एंड 5 डेज, ठीक है। तो 5 मंथ्स एंड 5 डेज हो गया, ठीक है। अच्छा अब थर्ड में देखो कह रहा है 48 डेज है, तो 48 डेज को आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 30 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 मंथ, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां आप लिखोगे 1 मंथ, ठीक है, और 18 डेज आ जाएगा, 1 मंथ एंड 18 डेज हो जाएगा। अब देखो 192 है तो इसको भी वही सेम प्रोसेस करना है 192 को। तो देखो 30 पंचे 150 होता है तो 150 आ जाएगा। अच्छा 60 भी तो लग सकता है ना, 36 18 180, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो 6 मंथ्स 12 आवर्स। तो यहां हम क्या लिखेंगे 6 मंथ एंड 12 डेज आ जाएगा। मैंने आवर बोल दिया गलती से बच्चों, ये क्या हो जाएगा 12 डेज, 6 मंथ एंड 12 डेज हो जाएगा 192 को अगर आप डेज और मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके जो डी पार्ट्स थे, ये डी पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। कन्वर्ट टू मंथ्स हमें क्या करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 4 इयर्स दिया हुआ है, 2 इयर्स 2 मंथ्स दिया हुआ है, 6 ईयर 4 मंथ्स दिया हुआ है, 8 इयर्स। तो देखो हमें ईयर से क्या करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो जब ईयर से मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जा रहे हैं, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे होगा, है ना। 4 इयर्स है, चलो तो 4 इयर्स को हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4, और 1 इयर्स में क्या होता है 12 मंथ्स होता है। तो 12 4 जा 48, तो 48 मंथ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 48 मंथ आ जाएगा आपका। अच्छा सेकंड में देखो कह रहे हैं 2 इयर्स 2 मंथ्स, तो इसे क्या करेंगे 2 ईयर को कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, तो 12 प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो 12 2 जा 24 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 26 मंथ हो जाएगा। क्या होगा 26 मंथ जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहे 6 ईयर 4 मंथ्स, तो 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 और ये क्या होगा मंथ हो जाएगा। तो देखो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, है ना, 12 पंचे 60, 60 प्लस 4 क्या होगा 64 और ये क्या हो जाएगा मंथ्स, ठीक है। 12 दूनी 24 12 पंचे 72 होता है, 72 होता है बच्चों, मैंने गलत बोल दिया है ना, 72 होता है।
तो यहाँ पे 76 आ जाएगा। क्या होगा? 76 मंथ होगा। ठीक है ना, 12 6 का 72 यानी 72 होता है। 12 6 72 होता है, इसलिए 72 + 4 76 मंथ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 ईयर्स है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा? 12, राइट, क्योंकि 1 ईयर्स में क्या होता है? 12 मंथ्स होता है। तो 12 8 जा 96। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 96 आ जाएगा आपका। क्लियर आया समझ में? चलो, तो अब जो ई पार्ट के 4 क्वेश्चंस थे, ये चारों आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखो क्या रहा है एफ पार्ट में, कन्वर्ट टू ईयर्स एंड मंथ्स। अच्छा, तो ईयर और मंथ में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखो क्या देखा, 25 मंथ्स दिया हुआ है। तो मंथ को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो मंथ छोटा है यूनिट्स में और ईयर्स बड़ा है। तो जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आएगा ना वो ईयर्स होगा और जो रिमाइंडर आएगा ना वो मंथ होगा, है ना। तो चलिए हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, जो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। चलिए, एफ पार्ट का पहला कह रहे 25 मंथ्स है। ठीक है, तो इसको हमें पता है कि 12 मंथ्स में क्या होता है? 1 ईयर्स होता है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो यानी ये क्या होगा? 2 ईयर्स हो जाएगा और ये 1 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 ईयर एंड 1 मंथ। ठीक है, ये क्या होगा? 1 मंथ आ जाएगा। सेम आपको यहां पे करना है, 12 से डिवाइड कर दो तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, तो 36 लग जाएगा। तो 6 आ जाएगा, यहां पे कैंसिल्स 3। तो ये क्या हो जाएगा? ईयर्स, और ये क्या होता है? मंथ होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? 3 ईयर, ठीक है, और 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है, 64 मंथ्स। ठीक है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 12 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा। तो 60 आ गया, ये हो गया 4 कैंसिल्स। तो ये क्या होगा? ईयर्स हो जाएगा और ये क्या होगा? मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? 5 ईयर्स एंड 4 मंथ आ जाएगा। यहां पे देखो 96 है, तो 96 को 12 से डिवाइड कर दो तो 12 पंचे 60, 12 तो 12 84। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 12 84, 12 96, 8 से कट जा रहा है, एग्जैक्टली कट रहा है, तो ये कैंसल्स। तो ये 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 12 96, तो 8 ईयर्स आ जाएगा। तो समझ आया आपको? राइट, क्लियर हो गया। तो ये जो आपके एक्सरसाइज 11.2 थे, इनके जितने भी क्वेश्चंस थे कन्वर्ट का, कभी मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना था, ईयर से कभी मंथ्स में कन्वर्ट करना था, मिनट से कभी सेकंड में कन्वर्ट करना था, सेकंड से कभी मिनट में कन्वर्ट करना था, तो ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड भी मैथ्स में एक्सपर्ट हो पाए। क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे बच्चों कंप्लीट आपको एक प्लेलिस्ट मिलता है, क्लास फर्स्ट हो, क्लास सेकंड हो या थर्ड फोर्थ, कोई भी क्लास 5th तक के कंप्लीट कंटेंट आपके लिए डिलीवर किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।